अगर अभी तक आपने इस सीरीज़ का पहला पार्ट नहीं देखा तो उसे भी देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने देखा था कि ये हार्मोन्स आखिर क्या होते हैं और जाने थे कुछ सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स। इस सेकेंड पार्ट में हम देखने वाले हैं ये हार्मोनल इम्बैलेंस क्या होता है, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, ये क्यों होता है, कैसे और कब होता है। नमस्ते, मैं हूँ तेजस्वी और स्वागत है आपका 640 मसल्स में। इस सेकेंड पार्ट में हम जानने वाले हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस क्या है, उसके कंसिक्वेंसेस, इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और जानेंगे सबसे कॉमन रीजंस, कॉमन कॉजेज़ के बारे में जिनकी वजह से ये हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं। हार्मोन्स अपने बॉडी के केमिकल मैसेंजर्स, ये अपने एंडोक्राइन ग्लैंड्स में तैयार होते हैं, ब्लड स्ट्रीम्स थ्रू ट्रैवल करते हैं और अपने टिश्यूज़, ऑर्गन्स, बॉडी सेल्स को बताते हैं कि अब उन्हें क्या करना है। लेकिन ये हार्मोन्स अगर ज़रूरत से थोड़े से भी कम या थोड़े से भी ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगते हैं तो उसे हम हार्मोनल इम्बैलेंस कहते हैं। और ये हार्मोन्स अपने ओवरऑल हेल्थ में इतनी इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं कि इनके ज़रा से भी इम्बैलेंस से अपने बॉडी पर काफ़ी सीरियस नेगेटिव इफ़ेक्ट्स दिखते हैं, जैसे कि अचानक से वेट गेन, अचानक से वेट कम होना, ओवर स्वेटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ड्राइनेस या एक्ने जैसे स्किन प्रॉब्लम्स, साथ ही महिलाओं में इरेगुलर पीरियड्स, हेवी या पेनफुल पीरियड्स। उसी के साथ ये हार्मोन्स अपने मूड्स को भी काफ़ी रेगुलेट करते हैं, इसलिए हमेशा रहने वाला डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, हाई स्ट्रेस लेवल्स, ये सारी चीज़ें या मूड स्विंग्स बार बार होना, ये सारी चीज़ें हार्मोनल इम्बैलेंस का ही इफ़ेक्ट हो सकती है। वैसे इसके बारे में हम डिटेल में पार्ट 3 में जानने वाले हैं कि कौन सा हार्मोन इम्बैलेंस होने के बाद कौन सी बीमारी लेकर आता है, कौन से सिम्टम्स लेकर आता है। अभी जानते हैं कुछ ऐसे कॉमन कॉजेज़ के बारे में, कुछ ऐसे कॉमन रीजंस के बारे में जिनकी वजह से ये हार्मोन्स ज़्यादा इम्बैलेंस हो रहे हैं। देखते हैं सबसे पहला और कॉमन रीज़न, एक्सट्रीम या क्रॉनिक स्ट्रेस। स्ट्रेस अपने शरीर का किसी भी थ्रेट को रिस्पॉन्स करने का तरीका है। आपने फाइट या फ्लाइट के बारे में सुना होगा, ये भी एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स ही है जो हमें फिजिकल अटैक जैसी सिचुएशन के लिए अलर्ट रखता है। अगर प्रॉपरली काम करे तो ये स्ट्रेस ही है जो हमें हमेशा अलर्ट रखता है, एनर्जेटिक रखता है, किसी भी चैलेंज के लिए तैयार रखता है, मोटिवेटेड रखता है। लेकिन हमारा जो ये नर्वस सिस्टम है ये इमोशनल और फिज़िकल थ्रेट्स को अलग अलग नहीं कर पाता। इसीलिए अगर आप किसी वर्क प्रेशर को लेके, फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेके या फिर किसी आर्ग्यूमेंट को, झगड़े को लेके एक्सट्रीम स्ट्रेस लेते हो तो आपका नर्वस सिस्टम लाइफ या डेथ सिचुएशन की तरह ही उसे रिस्पॉन्ड करता है, उतने ही चेंजेस अपने बॉडी में करता है और इसी की वजह से हमें काफ़ी हज़ार्डस हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, जिसमें से शायद हार्मोनल इम्बैलेंस काफ़ी पहले नंबर पे आए। दूसरा और मोस्ट कॉमन रीज़न है ख़राब ईटिंग हैबिट्स। खाना खाने के बाद वो एक डाइजेस्टिव प्रोसेस से गुज़रता है जिसमें खाने का ब्रेकडाउन, उसके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन, उसे ब्लड स्ट्रीम में डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। लेकिन आजकल जो न्यूट्रिशन लेस खाना खाना बढ़ गया है, इसकी वजह से आपका पेट तो शायद भर रहा है लेकिन आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे हैं। साथ ही कई बार आपका सिर्फ घर का खाना खाना ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि फ्राइड फूड ना खाना, वक्त पर खाना खाना, ज़रूरत से ज़्यादा या कम ना खाना, जैसे कि ओवर ईटिंग या अंडर ईटिंग ना करना, ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। क्या आपको पता है इस भूख के लिए, हंगर के लिए भी अपने शरीर में एक हार्मोन जिम्मेदार है। इसी हंगर हार्मोन के बारे में मैं कुछ डिटेल में वीडियो बनाने वाली हूँ, तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आप ऐसे आने वाले कई इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को कभी मिस ना करें। तीसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न है पुअर स्लीप। डेडलाइंस एट वर्क, नाइट शिफ्ट्स, एग्ज़ाम्स, पेरेंटहुड या नेटफ्लिक्स, रीज़न कोई भी हो, अगर रेगुलरली आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है तो आप अपने आप को काफ़ी हज़ार्डस हेल्थ रिस्क की तरफ ले जा रहे हो।
पुअर स्लीप या रेगुलरली अपनी नींद कंप्लीट ना होना आपके हार्मोन के एंडोक्राइन सिस्टम को तो अफेक्ट करता ही है, साथ ही ये आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हार्ट फंक्शन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम, आपकी एंटायर बॉडी को काफ़ी बैडली अफेक्ट करता है। आपकी स्लीप पैटर्न, आपकी स्लीप क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। अगला रीज़न जो बच्चों से लेके बड़े बूढ़ों तक आजकल कॉमनली दिख रहा है वो है वेरी लेस या नो फिज़िकल एक्टिविटी एट ऑल। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के चलते हमारा सीटिंग टाइम काफ़ी बढ़ता जा रहा है और कम होती जा रही है फिज़िकल एक्टिविटीज़। 10-12 घंटों का सिटिंग जॉब, इंटरनेट के चलते हम एक ही जगह पे काफ़ी टाइम बैठे रहते हैं, उसी के साथ फिज़िकल मूवमेंट्स हमारे काफ़ी कम हो चुके हैं और उसी से बढ़ रहे हैं काफ़ी सारे हेल्थ रिस्क, जिसमें से ओबेसिटी यानी मोटापा भी एक है। ये मोटापा जो है ये हार्मोनल इम्बैलेंस का कॉज भी है और उसका रिजल्ट भी। ये दोनों चीज़ें एक डेड सर्कल की तरह ये साइकिल चलता ही रहता है। दिन भर में सिर्फ 1 घंटे का एक्सरसाइज आपको इस डेड साइकिल से बचा सकता है। इतना ही नहीं, आपका वाटर इनटेक मतलब पानी कम पीना, सिगरेट, तंबाकू जैसे चीज़ों का सेवन, अल्कोहल इनटेक, ऐसे कई सारे छोटी छोटी रीजंस भी है जो आपके हेल्थ को, आपके हार्मोनल सिक्रीशन को अफेक्ट कर रही है। अब हमें कारण तो पता चल गए, लेकिन हमारी बॉडी शुरुआती दिनों में ही हमें जो सिग्नल्स देती है, अगर हम उसे समझ पाए तो हम हार्मोनल इम्बैलेंस के कई सारे सीरियस रिस्क से बच सकते हैं। तो चलिए आने वाले वीडियो में इस सीरीज़ के तीसरे पार्ट में ऐसे ही कुछ अर्ली सिम्टम्स के बारे में जानते हैं डिटेल में। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।